हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ सक्सीड वर्ब। सक्सीड वर्ब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सक्सीड वर्ब का हिंदी मीनिंग, सक्सीड वर्ब का 5 फॉर्म और सक्सीड वर्ब से मिलकर के कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और सक्सीड वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। और अंत में जानेंगे दोस्तों सक्सीड वर्ब से एक कोट्स जो कि लाइफ चेंजिंग कोट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की दोस्तों और जानते हैं कि सक्सीड वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है। टू सक्सीड वर्ब के मेन फॉर्म के आगे दोस्तों टू लगाया जाता है। यह सक्सीड है, इसे सक्सीड पढ़ा जाता है जो कि वर्ब है सक्सीड। सक्सीड सक्सीड जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफलता प्राप्त करना या सफल होना, कामयाबी हासिल करना, कामयाबी प्राप्त करना, उत्तराधिकारी होना, की जगह लेना यानी किसी व्यक्ति की जगह लेना, का स्थान लेना यानी किसी व्यक्ति का स्थान लेना, उत्तराधिकारी बनना। उत्तराधिकारी बनने का मतलब दोस्तों कि जैसे पहले राजा लोग होते थे तो उनका जो उत्तराधिकारी होते थे दोस्तों उनका बड़ा पुत्र होता था। यानी जब राजा मर जाते थे तो उनके स्थान पे उनका बड़ा लड़का बैठता था और जब बड़ा लड़का हट जाता था तो उनके स्थान पे उनके छोटे वाले लड़के को बैठाया जाता था। इसी को बोला जाता है उत्तराधिकारी बनाना। तो इस सेंस में भी सक्सीड वर्ब का यूज किया जाता है। तो कॉमनली अगर बतलाएं दोस्तों तो उत्तराधिकारी बनाने के सेंस में या सफलता हासिल या प्राप्त करने के सेंस में सक्सीड वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सक्सीड वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है जो कि टेंस और स्पोकन, स्पीकिंग और रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। सक्सीड V1 है दोस्तों सक्सीड, V2 है सक्सीडेड सक्सीडेड, V3 है सक्सीडेड सक्सीडेड, V4 होता है दोस्तों सक्सीडिंग सक्सीडिंग और V5 होता है सक्सीड्स सक्सीड्स। बतला दूँ दोस्तों कि ये सक्सीड वर्ब का 5 फॉर्म है और 5 फॉर्म दुनिया का किसी भी सेंटेंस में यूज किया जाए उसका सेंस जो आएगा दोस्तों सफलता हासिल करना या प्राप्त करना या उत्तराधिकारी बनने का ही सेंस में आएगा। बतला दूँ जानकारी के लिए भाइयों कि V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे अगर हमको बोलना हो कि वह सफलता प्राप्त करती है या वह सफल होती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों सी सक्सीड्स सी सक्सीड्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का यूज किया जाता है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो दोस्तों तो उसके साथ में यूज किया जाता है V1 का। जैसे अगर हमको बोलना हो वे लोग सफलता प्राप्त करते हैं या वे लोग सफल होते हैं तो इंग्लिश में बोला जाएगा दे सक्सीड दे सक्सीड। और V2 का यूज दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे आपने सफलता प्राप्त किया यू सक्सीडेड यू सक्सीडेड। राम ने सफलता प्राप्त किया राम सक्सीडेड राम सक्सीडेड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों दोनों सब्जेक्ट के साथ में सक्सीडेड वर्ब यानी V2 का यूज किया जाएगा। और V3 का यूज दोस्तों परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे अगर हमको बोलना हो कि आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं तो इंग्लिश में बोला जाएगा यू हैव सक्सीडेड यू हैव सक्सीडेड। और V4 का यूज दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो बोला जाएगा यू आर सक्सीडिंग यू आर
सक्सीडिंग, या बोलना हो कि राम सफलता प्राप्त कर रहा था तो बोला जाएगा दोस्तों राम वाज सक्सीडिंग, राम वाज सक्सीडिंग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाइयों कि V1, V2, V3, V4, V5 का यूज सेंटेंस बनाने में किया जा रहा है, इसीलिए ये पांचों फॉर्म हर एक वर्ब का जानना कंपलसरी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आप लोगों को बतलाते हैं कि सक्सीड वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिल करके बना है। सक्सीड का हिंदी मीनिंग होता है सफलता प्राप्त करना या उत्तराधिकारी बनना, और जो सफलता प्राप्त करता है दोस्तों या जो उत्तराधिकारी बनता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है सक्सीडर। सक्सीडर, सक्सीड में जुड़ा है ER तो बना है सक्सीडर। सक्सीडर का दो हिंदी मीनिंग होता है, सफलता प्राप्त करने वालों को भी बोला जाता है सक्सीडर, और जो उत्तराधिकारी बनता है उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है सक्सीडर। एक से अधिक संख्या हो सफलता प्राप्त करने वाले की या उत्तराधिकारी बनने वाले की तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सक्सीडर्स, सक्सीडर्स, सक्सीडर्स। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों जो सक्सीड वर्ब से बना है सक्सेस। सक्सेस, सक्सेस का हिंदी मीनिंग होता है सफलता, विजय, यानी आप कोई विजय प्राप्त करते हैं। संपन्नता, ये सक्सेस का हिंदी मीनिंग होता है सफलता, विजय या संपन्नता। और एक से अधिक सक्सेस के लिए दोस्तों बोला जाता है सक्सेसेस। सक्सेसेस, ये सक्सेस सिंगुलर नाउन है और ये सक्सेसेस प्लूरल नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफलता, विजय, संपन्नता। यानी एक सफलता हो या विजय हो या संपन्नता हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेस, और एक से अधिक विजय हो या सफलता हो या संपन्नता हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सक्सेसेस, सक्सेसेस। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, जानकारी के लिए बतला दूं कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो FUL फूल तो वह होता है एडजेक्टिव। सक्सेसफुल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफल, विजयी, संपन्न। यानी सफलता के सेंस में दोस्तों कोई संपन्न हो तो आप सक्सेसफुल बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि सक्सीड वर्ब से ही बना है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल एडजेक्टिव है भाइयों जिसका हिंदी मीनिंग होता है असफल, नाकाम, नाकामयाब। यानी सक्सेसफुल का अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है दोस्तों अनसक्सेसफुल। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों सक्सेसफुली। सक्सेसफुली, जानकारी के लिए बतला दूं कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में लगा हो फुली FULLY फुली तो वह वर्ड एडवर्ब होता है। तो दोस्तों सक्सेसफुली जो है वो एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफलता के साथ, सफलतापूर्वक, कामयाबी से। यानी आप कोई काम करते हैं दोस्तों सफलता के साथ, यानी सफलतापूर्वक आप किसी काम को कर देते हैं या करते हैं तो उस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो लास्ट में बोलेंगे सक्सेसफुली। जैसे अगर मुझको ये बोलना हो कि मैं आपको सफलतापूर्वक पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टीच यू सक्सेसफुली। आई टीच यू यानी मैं पढ़ाता हूँ आपको, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक। अगला वर्ड है दोस्तों अनसक्सेसफुली। अनसक्सेसफुली जो कि एडवर्ब है। जानकारी के लिए बतला दूं कि सक्सेसफुली का ये अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड है दोस्तों अनसक्सेसफुली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है असफलता के साथ, असफलतापूर्वक। यानी आप कोई काम करते हैं असफलतापूर्वक तब उसमें बोलेंगे दोस्तों आप अनसक्सेसफुली। जैसे मैं आपको असफलतापूर्वक पढ़ाता हूँ तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा
आई टीच यू अनसक्सेसफुली। आई टीच यू यानी मैं आपको पढ़ाता हूँ, अनसक्सेसफुली यानी असफलतापूर्वक। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि सक्सीड वर्ब से ही बना है, सक्सेशन। सक्सेशन, सक्सेशन सिंगुलर नाउन है। पदारोपण का मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति को पद से हटा करके उसी पद पे किसी दूसरे व्यक्ति को लाने को बोला जाता है पदारोपण या अनुक्रमण। अनुक्रमण का मतलब दोस्तों एक के बाद एक, उत्तराधिकार, राज्यारोहण। सक्सेशन का हिंदी मीनिंग ये सब होता है दोस्तों। सक्सेशन सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है सक्सेशंस। सक्सेशंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है पदारोपण, अनुक्रमण, उत्तराधिकार, राज्यारोहण। अगला वर्ड है दोस्तों सक्सेशनल। सक्सेशनल जो कि एडजेक्टिव है। जानकारी के लिए बतला दूं कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो NAL तो वह होता है एडजेक्टिव सक्सेशनल। इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रमिक, अनुक्रमिक। क्रमिक का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी एक के बाद दूसरे वाला। अगला वर्ड है भाइयों सक्सेसिव। सक्सेसिव, सक्सेसिव ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो IVE वह होता है एडजेक्टिव। सक्सेसिव एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रमिक, लगातार, एक के बाद एक आने वाला। अगला वर्ड है भाइयों सक्सेसिवली। सक्सेसिवली, सक्सेसिवली ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में आया हो LY वह होता है एडवर्ब। सक्सेसिवली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बारी बारी से, अनुक्रमशः या क्रमशः या क्रमिक। अगला वर्ड है दोस्तों गेट सक्सेस। गेट सक्सेस, गेट सक्सेस का हिंदी मीनिंग होता है सक्सीड। जिस तरीके से आप सक्सीड वर्ब का यूज करते हैं उसी तरीके से आप यूज करेंगे गेट सक्सेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सफल होना या सफलता प्राप्त करना। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है दोस्तों। सफल होना या सफलता प्राप्त करने को इंग्लिश में बोला जाता है गेट सक्सेस, या फिर बोलिए सक्सीड। चलिए दोस्तों अब सीखते हैं कुछ ऐसा सेंटेंस जो कि हम सक्सीड वर्ब से बनाए हैं। अगर आपको यह आदेश देना हो दोस्तों किसी को, या सलाह देना हो और बोलना हो सफलता हासिल करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सक्सीड। सक्सीड, सक्सीड यानी सफलता हासिल करो, या आप बोल सकते हैं इसी को दोस्तों गेट सक्सेस। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको रिक्वेस्ट करना हो और बोलना हो कृपया सफलता हासिल करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ सक्सीड। प्लीज़ यानी कृपया, सक्सीड यानी सफलता हासिल करो। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कृपया सफलता हासिल करो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको ये बोलना हो मुझको पाने के लिए सफलता प्राप्त करो, यानी कोई लड़की है दोस्तों और वह आपसे बोलती है कि मुझको पाने के लिए सफलता प्राप्त करो, तो वह इस तरीके से बोलेगी इंग्लिश में सक्सीड यानी सफलता प्राप्त करो, टू गेट मी यानी मुझको पाने के लिए, तो वह बोलेगी दोस्तों सक्सीड टू गेट मी, या वह बोल सकती है सक्सीड के जगह पे गेट सक्सेस टू गेट मी। गेट सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करो, टू गेट मी यानी मुझको पाने के लिए। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर ये आपको बोलना हो वह सफल होती है या वह सफलता प्राप्त करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी सक्सीड्स। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में लगाया जाता है वर्ब का पांचवा फॉर्म। जैसे हम यहाँ पे लगाए हैं सक्सीड वर्ब का पांचवा फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो सिंगुलर है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो आप सफल होते हैं
या आप सफलता प्राप्त करते हैं तो बोला जाएगा इंग्लिश में यू सक्सीड। यू सक्सीड। यू जो है दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है V1, जैसे कि हम यहाँ पे सक्सीड वर्ब का V1 का यूज किए हैं। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो वह सफल हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी इज सक्सीडिंग। सी इज सक्सीडिंग, वह सफल हो रही है। या आप इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं सी इज गेटिंग सक्सेस। ये कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे गेट का गेटिंग किए हैं। तो आप बोल सकते हैं सी इज गेटिंग सक्सेस या बोलिए सी इज सक्सीडिंग। अगला सेंटेंस है आप सफल हो रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों यू आर सक्सीडिंग, या आप इसी को बोल सकते हैं यू आर गेटिंग सक्सेस। सक्सीड बोलिए या गेट सक्सेस का यूज करिए, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगला सेंटेंस है दोस्तों मैंने सफलता पाई। मैंने सफलता पाई, तो मैं इसको इंग्लिश में बोलूँगा आई सक्सीडेड। आई सक्सीडेड, ये सक्सीड का V2 है दोस्तों, या मैं बोल सकता हूँ आई गॉट सक्सेस। मैंने सफलता पाई, गेट वर्ब का V2 है दोस्तों गॉट। अगला सेंटेंस है दोस्तों आप सफल हो चुके हैं या आप सफल हो चुके हो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू हैव सक्सीडेड। यू हैव सक्सीडेड, आप सफलता हासिल कर चुके हो। अगर दोस्तों बोलना हो आप सफल हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल हो या आप सक्सेसफुल हैं। अगर इसी तरीके से बोलना हो कि राम सक्सेस है, यानी राम जो है सफल है, तो राम इज सक्सेसफुल। अगर इसी तरीके से बोलना हो कि आप असफल हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अनसक्सेसफुल, या आप बोल सकते हैं यू आर नॉट सक्सेसफुल। इन दोनों सेंटेंसों का हिंदी मीनिंग हुआ यू आर अनसक्सेसफुल यानी आप असफल हो, या यू आर नॉट आप नहीं हो सक्सेसफुल यानी सफल, आप सफल नहीं हो। इन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम हुआ दोस्तों, आप असफल हो। अगला वाक्य है भाइयों, अगर आपको बोलना हो आप एक सफलता प्राप्त करने वाले हो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा यू आर अ सक्सीडर। यू आर अ सक्सीडर, आप एक सक्सीडर हो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर हमको ये बोलना हो मैंने आपको सफलतापूर्वक पढ़ाया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टॉट यू। मैंने आपको पढ़ाया सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैंने आपको सफलतापूर्वक पढ़ाया। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर हमको ये बोलना हो मैंने आपको असफलतापूर्वक पढ़ाया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टॉट यू। आई टॉट यू अनसक्सेसफुली। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया अनसक्सेसफुली यानी असफलतापूर्वक, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैं आपको असफलतापूर्वक पढ़ाया। हेलो दोस्तों, तो अगला सेंटेंस है, अगर हमको ये बोलना हो मेहमान बारी बारी से पहुँचे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द गेस्ट्स अराइव्ड। गेस्ट्स अराइव्ड यानी गेस्ट्स पहुँचे इन सक्सेशन। इन सक्सेशन यानी बारी बारी से। अगर आपको बोलना हो यह टीम की लगातार चौथी हार थी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज द टीम्थ फोर्थ सक्सेसिव डिफीट। सक्सेसिव डिफीट का मतलब दोस्तों लगातार हार। लगातार हार। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो इस अवधारणा को पेंटिंग के लिए क्रमिक रूप से लागू किया गया है, क्रमिक रूप से, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन अप्लाइड। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाइड किया गया है सक्सेसिवली टू पेंटिंग।
सक्सेसिवली यानी क्रमिक रूप से, और टू पेंटिंग यानी पेंटिंग के लिए। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो का फाइनल कोट्स है दोस्तों। सक्सेस इज नॉट अ गुड टीचर। सक्सेस यानी सफलता, इज नॉट यानी नहीं होता है, अ गुड टीचर यानी एक अच्छा शिक्षक। सफलता एक अच्छा शिक्षक नहीं होता है। और बोला गया है दोस्तों, फेलियर मेक्स यू हम्बल। फेलियर मेक्स यू यानी फेलियर यानी असफलता आपको बनाता है हम्बल यानी विनम्र। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ दोस्तों कि सक्सेस एक अच्छा टीचर नहीं होता है, फेलियर यानी असफलता आपको विनम्र बनाता है। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस नए टॉपिक पे मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे ऐसे वर्बों का लिस्ट है जहां से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप वर्ड्स मीनिंग वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को तहे दिल से नमस्कार।